हाय दोस्तों, मेरा नाम है सीए सुमित मोंगिया और आज हम बहुत ही एक्साइटिंग बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि हर एक व्यक्ति के काम आएगी अगर वो मार्केट में बुलिश का नजरिया रखता है और साथ साथ में थोड़ा सा डरता है। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है प्रिवेंटिव पुट। तो प्रिवेंटिव पुट जो स्ट्रेटेजी है वो उन लोगों के लिए बनी है जो मार्केट में बुलिश पोजीशन बना रहे हैं और साथ में हल्का सा डर लग रहा है कि अगर मार्केट मेरी सोची हुई जगह पे नहीं गया तो क्या होगा। इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी बिगनर को ये स्ट्रेटेजी जानना चाहिए और स्ट्रेटेजी को हमेशा अनसर्टेन टाइम्स पे ज्यादा यूज करना चाहिए। मतलब अभी मार्केट गिर गया है, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा पर हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि अगर नहीं गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। तो मैं इसको दो टुकड़ों में बांट के आपको दिखाना चाहता हूँ। तो विल स्टार्ट विथ व्हाट इज अ प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी। टू स्टार्ट विद बाइंग अ फ्यूचर। आप क्या करेंगे, किसी भी एक स्टॉक का जिसमें आपको लग रहा है कि आने वाले समय में स्टॉक ऊपर जाने वाला है उसका फ्यूचर जो है बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है और इस शेयर का भाव चल रहा है 800, तो मैंने 800 रुपए में इसका फ्यूचर जो है बाय कर लिया। नाउ आई एम बुलिश। अब मैं चाहता हूँ स्टॉक यहाँ से कहा जाए, अब मैं चाहता हूँ स्टॉक यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है स्टॉक नीचे चला जाए। तब मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली तब मुझे लॉस होगा। इस लॉस से बचने के लिए हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं, हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। हम इसके साथ साथ एक एटीएम का पुट बाय कर रहे हैं। करेक्ट। व्हाट इज एन एटीएम पुट? एटीएम पुट मतलब जो भी रेट चल रहा है उसका ही आपको एक पुट खरीदना है। तो मैं मान रहा हूं आप एटीएम का पुट खरीद रहे हो, कितना रुपया चुका के? 10 रुपया चुका के। तो नाउ यू हैव टू पोजीशन। पोजीशन नंबर 1, फ्यूचर खरीद लिया 800 रुपए में, आप चाहते हो मार्केट ऊपर जाए। पोजीशन नंबर 2, आपने एक पुट खरीद लिया, अब आप चाहते हो मार्केट नीचे जाए। तो दोनों पोजीशन एक साथ क्यों बना ली गई? तो ये पुट के बारे में बात करेंगे। तो पुट मैं ऐसा मानता हूँ इट्स लाइक राइट नाउ वर्किंग एज एन इंश्योरेंस। तो एक बार फिर से सुनते हैं क्या बोल रहा हूँ। जब हमारे पास ऑलरेडी फ्यूचर की पोजीशन है और उस फ्यूचर की पोजीशन से रिस्क हटाने के लिए मैं इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ पुट के रूप में। मैंने नई बाइक खरीदी और मैंने इस बाइक का इंश्योरेंस ले लिया। अब होगा क्या कि अगर मैंने अपनी इस बाइक से किसी ट्रक को कुचल दिया तो अगर मैंने इस बाइक से अगर मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरे को पूरे पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है वापस कर देती है। तो मैं सेम स्टोरी फिर से बात करना चाहता हूँ। मैंने अगर फ्यूचर खरीदा है और मैंने साथ में उसका इंश्योरेंस ले लिया है, पुट खरीद लिया है, तो अब अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो मेरे को लॉसेस नहीं होंगे, कम से कम होंगे। तो एक बार चेक करते हैं अपन इस बात को। फॉर एग्जाम्पल ये 800 रुपए वाला शेयर ऊपर जाना चाहिए था। मेरा विजन क्या है? बुलिश विजन है, राइट। ऊपर जाने के बजाय जो स्टॉक है वो नीचे आ जाता है। कितना आ जाता है? फॉर एग्जांपल 750 का हो जाता है। फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस होगा साहब। चेक करते हैं। तो फ्यूचर में कितने रुपए का लॉस होगा? तो फ्यूचर में सर 50 रुपए का लॉस होगा। पुट में क्या होगा? पुट में आप चाहते थे शेयर, आपने पुट खरीदा है 800 रुपए का, 10 रुपए देके, मतलब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है वो आता है 790। आप चाहते हो मार्केट जो है 790 के नीचे जाए, राइट। आप चाह रहे हो मार्केट जो है वो 790 के नीचे जाए और शेयर कहाँ आ गया? 750। मतलब आपको इस समय अगर 750 पे एक्सपायरी होती है तो पुट में 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। नेट नेट आपका जो लॉस होगा दैट इज ओनली 10 रुपीज। ये 10 रुपीज कौन से? ये 10 रुपीज वो प्रीमियम के हैं जो आपने उसको दे दिया 800 रुपए का इंश्योरेंस लेने के लिए। फिर से सुनते हैं। सपोज करते हैं मेरी बाइक है, मैंने 2 लाख रुपए की बाइक खरीदी है और 2 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस मैंने खरीदा है। कितना रुपया चुका के? 5,000 रुपए चुका के। अब अगर मेरी गाड़ी की टक्कर होती है तो मुझे नुकसान होगा कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। इससे ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। वही स्टोरी हमने यहाँ पे क्रिएट की है। हमने फ्यूचर बाय कर लिया है, साथ ही साथ में हमने एटीएम का पुट बाय कर लिया जिसकी हमने जो प्रीमियम भरी है वो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। एक बार फिर से देखते हैं। अगर ये शेयर 700 रुपए तक गिर जाता तो क्या होता? तो मुझे फ्यूचर में लॉस होता। कितने रुपए का लॉस होता? फ्यूचर में मुझे लॉस होता 100 रुपीज का। और पुट में मुझे प्रॉफिट होता कितने रुपए का? पुट में मुझे प्रॉफिट होता 90 रुपए का। तो नेट नेट मेरा लॉस यहाँ पे कितना होता? अगेन 10 रुपीज। 90 रुपए कैसे आया? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 790। हम चाहते हैं मार्केट जो है 790 से नीचे जाए। कहां तक आ गया वो? 700 रुपए तक आ गया। कितने रुपए प्रॉफिट में हूं मैं? 90 रुपए प्रॉफिट में हूं। तो दिस इज वेयर आई वुड गेट 90 रुपीज। दिस इज वेयर आई अर्न 90 रुपीज। और नेट नेट जो है मुझे केवल 10 रुपए का ही
लॉस हो रहा है। तो हम दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा, हमने देखा हमको लॉस हो रहा है। तो हम लॉस करने आए क्या मार्केट में? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए अगर हमारा जो ओरिजिनल विजन है वो क्या है, हम चाहते हैं मार्केट कहाँ जाए, ऊपर जाए, बुलिश है। तो अगर शेयर सही में ऊपर चला जाता और कितना हो जाता, सपोज करते हैं शेयर हो जाता 850, फ्यूचर में क्या होता? फ्यूचर में आई वुड हैव मेड मनी, मुझे प्रॉफिट होता। 800 रुपए का फ्यूचर खरीदा हुआ है, 850 का भाव आ गया, मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होता। पुट में क्या होता? सर आप चाह रहे थे कि स्टॉक जो है 790 के नीचे जाए, लेकिन शेयर तो ऊपर चला गया है, तो आपको पुट में होगा लॉस। ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस हो सकता है? अगर मैंने पुट 10 रुपए का खरीदा है, 10 रुपए का लॉस हो सकता है, तो मैं 10 रुपए पूरे लॉस के मान लेता हूं, ठीक है। तब मुझे नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट होगा मुझे 40 रुपए का। ऐसे ही शेयर अगर और ऊपर चला गया, सपोज कर लेते हैं 900 रुपए चला गया, तब मुझे प्रॉफिट कितना होगा? तो फ्यूचर में देखते हैं, 800 रुपए का फ्यूचर बढ़ता बढ़ता 900 आ गया, मैं कितने रुपए के प्रॉफिट में हूं? मैं 100 रुपीज के प्रॉफिट में हूं। और पुट में मुझे लॉस होगा, यस, कितने रुपए का? मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स है ना, 10 रुपया, इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता, पुट इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है, करेक्ट। तो मेरे 10 रुपए का लॉस हो गया। नेट प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट 90 रुपए। मैं किस पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं? मैं एक प्रोटेक्टिव पुट के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, जब भी आप बुलिश हुए आपने साथ साथ में एक पुट खरीद लिया। देखिए हर बार नहीं करते हम लोग, इसको स्पेसिफिक मौके पे करते हैं। आप इसको इस दूसरे दिशा से देखिए। मुझे डर लग रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। तो मैं कब पढ़ूंगा हनुमान चालीसा? प्रॉब्ली जब जब मुझे डर लगेगा तब। वैसे ही जैसे ही मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मैंने फ्यूचर बाय कर लिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि क्या पता ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैंने एक पुट बाय कर लिया। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। तो ये दिस इज अ बेसिक स्ट्रेटेजी, राइट। और हम इसके बारे में जो बात करना चाहते हैं, हम ये बात करना चाहते हैं कि आप बुलिश हो और आपकी मैक्सिमम रिस्क जो है वो भी फिक्स्ड है। तो एक मिनट रुकते हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कैसी लगी आपको सुन के ये स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी सुन के अच्छी लगी है तो मेरे भाई आप बहुत ही कम स्टॉक मार्केट को ध्यान से देख रहे हैं। मैं इसको एक नए तरीके से फिर से दिखाता हूँ, आपको बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल चौबल मजा आने वाला है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस होल इक्वेशन, पहले फ्यूचर खरीदो साथ में एक पुट खरीदो, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधे एक 800 रुपए की कॉल ही खरीद लेता हूँ। कितने रुपए देके? 10 रुपए देके। मानता हूँ शेयर आ गया 900 रुपए, तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? मुझे होगा 90 रुपए का प्रॉफिट। शेयर आ गया 850 रुपए, मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? मुझे होगा 40 रुपए का प्रॉफिट। शेयर आ गया 750 रुपए, मुझे कितने रुपए का लॉस होगा? 10 रुपए का लॉस। शेयर आ गया 700 रुपए, तो मुझे कितने रुपए का लॉस होगा? मुझे होगा 10 रुपए का लॉस। अग्रीड? एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पे चलते हो, फिर से देखते हैं। -10 प्लस 40 प्लस 90, एक बार फिर से। -10 प्लस 40 प्लस 90, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? 10 रुपए। वहां पे पहले फ्यूचर खरीदा, फिर एक पुट खरीदा। तो इससे कितना सिंपल आइडिया था कि हम केवल एक कॉल खरीद लेते। तो मैंने आपका क्या समय वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ बुलाया? एकदम नहीं। मैं जो बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो फार मोर एडवांस्ड है। मैं एक बेसिक स्टाइल से उसको शुरू कर रहा हूँ। तो आपको समझना ये है कि देखिए प्रोटेक्टिव पुट में हम गेम क्या कर रहे हैं। हमने ये नोट किया कि यार मैं एक फ्यूचर और एक पुट दोनों साथ साथ खरीद रहा हूं। मैं चाह रहा हूं अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे फायदा होगा, नीचे जाएगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो फिक्स है, राइट। प्रोटेक्टिव पुट ये बोलता है, कॉल भी एग्जैक्टली यही बोलता है। तो फिर मुझे अलग से प्रोटेक्टिव पुट करने की जरूरत क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी पिक्चर समझ में आएगी। मैंने 800 रुपए पे फ्यूचर खरीदा। खरीदते समय तो मुझे लग रहा था ना ऊपर जाएगा, इसीलिए तो मैंने खरीदा, राइट। और उसके तुरंत बाद क्या हुआ? शेयर 800 रुपए से बढ़ता बढ़ता 840 रुपए आ गया। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये जो पैसा मुझे मिल रहा है ये पैसा मुझे मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे ईमानदारी से 800 वाली चीज को 840 पे बुक कर लेना चाहिए। उसी समय मेरा एनालिटिकल माइंड मुझे क्या बोल रहा है? मेरा माइंड बोल रहा है कि भाई इसका टारगेट तो 900 है, अभी बेचो मत। अब दोनों जगह पे आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दिस इज वेयर यू यूज दिस प्रोटेक्टिव पुट। यहाँ पे लेके आओ प्रोटेक्टिव पुट को, 840 का पुट यहाँ पे बाय कर लो एट द रेट ऑफ ₹10। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आपकी जो प्रॉफिट है वो लॉक हो गया। अब अगर 840 से शेयर गिर भी जाता है तो आपके पास पुट है ना, राइट। और ऊपर जाता है तो अगर मार्केट यहां से 840 से बढ़ता हुआ 900 चला गया, आपका जो पुट है उसका तो मैक्सिमम लॉस फिक्स है ना 10 रुपया। अब इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता। तो आपने क्या कर लिया? आपने अपनी पोजीशन को एक तरीके से लॉक कर दिया कि इससे नीचे पैसा अब मुझे नहीं चलेगा। आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। 840 से
आपने देखा यार शेयर बढ़ के जो है 880 आ गया है, ठीक है। अपन ने क्या किया, हमने 840 वाला जो पुट है 10 रुपए में एक बाय किया था। अब हो सकता है 10 रुपए का नहीं बचा, ऑब्वियसली शेयर 840 से 880 आ गया तो पुट की वैल्यू कम हो गई होगी, मान लेते 2 रुपए रह गई, तो आपने 2 रुपए में इसको क्या कर देना है, सेल कर देना है। कितने रुपए का लॉस हुआ, 8 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ तो 40 रुपए बढ़ गए ना मेरे, और अब फिर से डर लगना शुरू हुआ है, तो आप 880 रुपए का पुट क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। हो सकता है फिर आपको 8 या 10 रुपए का भरना पड़े, लेकिन आइडिया क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप अपना प्रॉफिट क्या करते जा रहे हैं, लॉक करते जा रहे हैं। इससे इतना मुनाफा तो मुझे मिलेगा ही, राइट। तो प्रोटेक्टिव पुट की सबसे खास बात यह है कि आपको इन दोनों को अलग अलग एंटर करने के बारे में सोचना है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी खाली किताब से पढ़ रहे हैं, बोले हाँ प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, फ्यूचर खरीद लो और पुट खरीद लो, तो आपने ध्यान दिया ही नहीं कि उसका जो टोटल इफेक्ट आ रहा है वो तो सेम एज कॉल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंप्लीमेंट करने के बारे में बात करेंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ प्रैक्टिकली अगर अपने को सच में इसको इंप्लीमेंट करना है तो क्या चेंज करना चाहिए। हमें फ्यूचर खरीद लिया, फ्यूचर बढ़ गया और अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे अपना प्रॉफिट लॉक करना है, तो आप कर सकते हैं। उसका उल्टा भी हो सकता है, आपने फ्यूचर खरीदा 800 रुपए पे और वो गिर के आ गया है 780, अब लग रहा है डर कि भाई साहब अगर यहां से और गिर गया तो क्या होगा। आप 780 रुपए का एक पुट बाय कर लो, यहां से फर्दर गिर भी गया तो आपके पास इंश्योरेंस पहले से है, इस इंश्योरेंस को आप यूज कर सकते हैं और आपको जो मार्केट की फॉल है उसका प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। तो है ना कमाल की स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट में भी फायदा दे सकती है, लॉस में भी अपना लॉस होने से बचा सकती है। इसको हम एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी मानते हैं, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव पुट जो होती है सिर्फ 2 लेगेड स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स में पोजीशन बनती है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी का अंबार है, कम से कम 24-25 स्ट्रेटेजीज तो ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसमें से एक स्ट्रेटेजी मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी है। गोइंग फॉरवर्ड हम जरूर और स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाय बाय बोलने से पहले मैं चाहता हूं आपको प्रैक्टिकल इसको दिखाऊं कि कैसे सच में हम स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं वहां ले चलता हूं आपको। दिस इज कोल इंडिया का चार्ट। हम एनएससी की वेबसाइट पे हैं और कोल इंडिया के बारे में बात करें तो कोल इंडिया का अगर आप नोट करेंगे तो ये 26 दिसंबर का फ्यूचर क्लोज हुआ है 419 रुपए पे। अपन इसको राउंड अप में 420 मान लेते हैं। अब अगर मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 420 का ही 420 रुपए का ही पुट बाय कर लेना चाहिए। तो देखिए 420 रुपए का पुट कितने का चल रहा है, राइट। सो दिस इज 420 रुपए का पुट, लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उसकी 10 रुपए। आप क्या कर रहे हो, 420 का फ्यूचर खरीद लो और 420 रुपए का ही पुट खरीद लो 10 रुपए चुका के। अब आपने जो स्ट्रेटेजी बना ली है उसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी को याद रखिए, कब बना सकते हैं आप, जब भी आपको लग रहा है आप बुलिश हैं मार्केट में, आप रिस्क कम लेते हुए पोजीशन बनाना चाहते हैं, आपने एक पोजीशन बना ली है और अब आप उसमें से प्रॉफिट लॉक करना चाहते हैं, बुक नहीं करना चाहते, लॉक करना चाहते हैं कि भाई इतना पैसा तो अब मुझे मिलना ही चाहिए, राइट। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। उसी की बजाय अगर स्टॉक एकदम से गिर गया है और अब आपको लग रहा है कि भाई साहब मैं फंस जाऊंगा, ये और भी गिर सकता है, तो आपने फिर पुट बाय कर लिया। अब अगर ऐसी किसी स्थिति में मैंने पुट बाय कर लिया, मेरा स्टॉक गिर गया है, मैंने 420 में खरीदा था 400 आ गया, अब मैंने 400 वाला पुट बाय कर लिया, तो अब 400 से नीचे जाने की रिस्क मेरी जो है खत्म हो गई। मैं इसमें से एग्जिट कैसे करूंगा, तो एक सिंपल आइडिया बताता हूँ। देखिए हम कंफ्यूजन के माइंड से जैसे ही क्लियर हो जाएंगे, जब भी हमें क्लियरली समझ में आने लगेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, हम अगर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट वापस ऊपर जाने वाला है तो मैं पुट से बाहर आ जाऊंगा, मुझे लग रहा है अब मार्केट केवल नीचे जाने वाला है तो मैं फ्यूचर से बाहर आ जाऊंगा। तो साथ साथ में एंट्री करनी है, साथ साथ में एग्जिट करना है। अगर ये प्लान लेके आए हैं तो बेटर है कि आप एक कॉल खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप स्मार्टली ट्रेड करना चाहते हैं तो इन दोनों को अलग अलग एंटर या एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। सो दैट इज वेयर द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिव पुट लाइज। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजी सीखें और बाजार के माहिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके साथ जुड़े रहें और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज जो हमने सीखा है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को हम आगे भी शेयर करते रहेंगे बाजार के माहिर प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ आप सीए सुमित मुंगिया यूट्यूब चैनल को भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बने रहिए हमारे साथ इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के लिए।